नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। इस देश में जिस प्रकार की परिस्थिति 2014 से संबित पात्रा जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ काउंटर सवाल है मेरा। सर, मेरा काउंटर सवाल ये है कि मुझे बार-बार रोक लेंगी तो मैं एक सेंटेंस पूरा कैसे करूंगा? एक मेरा काउंटर सवाल लीजिए, जवाब देखिए आपने को देना है। आपने ये कहा अमृत और विष की हम बात कर रहे हैं, तो वही बता रहा हूं। अभी भी अमृत की बात कर रहे हैं, आप विष की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आप ही ने पूछा नीलकंठ कौन बनेगा? सर सुन लीजिए ना संबित पात्रा। अरे आपका सवाल अभी थोड़ी देर पहले था कि नीलकंठ कौन बनेगा, अब आप बोल रही है मुझे नीलकंठ चाहिए। अरे तो सर मैं 4 सवाल पूछूं, 2 सवाल पूछूं, 1 सवाल पूछूं, आपको तो उतने ही आराम से जवाब दे सकते हैं। रुकिए एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, आप डिस्टर्ब करेंगे तो पक्का नहीं देंगे। मैं आराम से जवाब दूंगा, मगर एक प्रश्न का जवाब देने तो दीजिए। अर्पिता बहन, मेरा सवाल काउंटर सवाल सर, समझते हैं ना, काउंटर सवाल है सर। सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे संबित पात्रा, आपने कहा अमृत और विष की बात कर रहे थे हम, आपने कहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आगे चला देश में वो तो अमृत हो गया। जो हमने तस्वीरें देखी, बेड की कमी देखी, कोरोना से इतनी डेथ देखी, इतनी मौतें देखी, परिवार के सदस्य लोगों ने अपने खोए, उस विष पर कब बात करेंगे? क्या उसको लेकर आप नहीं उतरेंगे चुनाव में, या उसको लेकर 2 शब्द नहीं बोलेंगे, उसको लेकर कुछ नहीं बोलेंगे? उस विष पर भी तो चर्चा कीजिए ना सर, अगर आप केवल अमृत पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 2 शब्द बोलता हूँ। नहीं, सही बात है, ये प्रश्न होना चाहिए, मैं जवाब देता हूं। आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा इसको जरा। देखिए, इसमें कोई तो मत नहीं है अर्पिता जी कि बहुत तकलीफ हुई कोरोना काल में। अपने चले गए हैं, कई लोग चले गए, कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मगर अर्पिता जी आप बताइए, 2014 से पहले ऐसा था क्या कि सारे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ था, सब जगह हॉस्पिटल बने हुए थे, N95 इस देश में बनता था, वेंटिलेटर इस देश में बनता था, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दिया, और उसके बाद हमने कोई बदमाशी, हमने पैसे खा लिए, ऐसा नहीं था। अर्पिता जी, इस देश में एक N95 मास्क तक नहीं बनता था, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है। 3 महीने के अंदर N95 मास्क 5 लाख प्रतिदिन बनना, वेंटिलेटर 50,000 से अधिक वेंटिलेटर सारे अस्पताल में पहुंच जाना, 3 महीने के अंदर ऑक्सीजन 900 मेट्रिक टन से बढ़ा करके उसके उत्पादन को 10,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा देना। आपको क्या लगता है ये छोटा विषय है क्या? आप सोच के, क्या झूठ है? आप लोग कह रहे थे ये वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए। 6,000 रुपए प्रति वर्ष भेजा जाता है, और अब तक किसानों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी तो पहले नहीं था कि किसान इतने समय से बैठे हों। ये भी तो पहले नहीं हुआ है ना, ये भी तो अभी हो रहा है कि किसान लगातार अपनी बात को लेकर डटे हुए हैं। नहीं अर्पिता जी, शायद नहीं अर्पिता जी, शायद आपको थोड़ी सी गलतफहमी है। किस प्रकार से किसानों को लेकर गोलीबाजी होती थी, मध्य प्रदेश में हुआ था, किन स्थानों में हुआ था, कितने लोग? मध्य प्रदेश मंदसौर में यहाँ आपको आपकी पता सरकार थी। दूसरा विषय नहीं, मंदसौर का नहीं बता रहा हूँ। मंदसौर में हमने आपकी सरकार पूरी तरह से आज उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है। आज मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, और मैं उसका बहुत छोटा सा जवाब जानना चाह रही हूँ। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हुई है, यही सवाल हो रहे हैं कि क्या महंगाई, किसानों के मुद्दे पर बात हुई? अनिल खान साहब, अब आप बोलते रहेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं बढ़ेगी। सर एक सेकंड, सर आप ही का सवाल पूछिए। अगर 4 लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, अर्पिता जी, अगर 4 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे 10 सेकंड मिलेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? और पहले तो यहाँ पर दंगे तो बंद हो जाएं। नहीं, संबित पात्रा, ये सारे दंगे करने में लगे हुए हैं, सब चिल्लाते हैं। मुझे विजय त्रिवेदी के पास भी जाना था, हम तो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। एक सेकेंड, अनिल खान साहब, सर मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। सर एक सेकेंड, संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आज जो ये बैठक हुई, महंगाई और किसान जैसे मुद्दे रहे, आगे आपकी रणनीति ऐसी रहने वाली है? इन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप चुनाव में? मैं बता रहा हूँ अर्पिता जी, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्हीं मुद्दों से तो उतर रहे हैं। जनता जनार्दन है, ये टीवी डिबेट देख के वोट नहीं करती है, ये उसके ऊपर क्या गुजरती है उसको जनता से जुड़ा ही था। ये सवाल महंगाई और किसान तो जनता ही है सर, तभी तो मैं जनता को बता रहा हूँ जी। तो तभी तो बता रहा हूँ, जब अरे सुनिए ना अर्पिता जी, जरा सुनने की क्षमता रखिए। जब 10 रुपए मोदी जी ने छोड़ा पेट्रोल पे, 12 रुपए योगी जी ने छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका फायदा जनता को ही होगा। और जनता को जब सहूलियत मिलता है तो जनता इस पर 5 और 10 रुपए कम कर दिए बस। तो जनता तय करेगी। अगर उसको लगता है इस प्रकार का है तो वो इस विषय पर चिंतन करेगी। जनता जानती है कि पेट्रोल का रेट बढ़ाना। भदौरिया के पास भी जाना है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, पहले आप इस पर जवाब दे दें, मैं आपसे चाहूंगी किस पर आप जवाब दें। पेट्रोल डीजल के दाम, क्या ये 5 और 10 रुपए जो कम हुए हैं, क्या यही एक बड़ा मुद्दा है? सिर्फ इतने से ही संतोष कर ले आम जनता और इसी को सोचकर अब वोट करने जाए?
ठीक है, पहले किसानों का मुद्दा पूछा था। ऐलानाबाद हरियाणा में देखिए, वो किसान प्रधान क्षेत्र है, किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव हुआ। जितनी वोट हमें पिछली बार मिली थी उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली और हमने जीत दर्ज किया है। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा का उपचुनाव लड़ा गया था, याद रखिए। और इस बार उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वो याद है क्या? यह भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हरियाणा में अभी भी तो उपचुनाव हुआ। अरे ऐलानाबाद करके आइए, जमानत जब्त हुई। ये पीसीआर का ऐलान, इनको बताइए कि ये हरियाणा में अभी हुए हैं उपचुनाव, जिसका रिजल्ट अभी 1 तारीख को निकले। सारी सीटें हार गया। दुबे जी, एक सेकंड, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। संबित पात्रा, क्या इस बार के जो उपचुनाव हैं, क्या वो अब इस बार आप उसका उदाहरण नहीं देंगे? नहीं, ये जो मैंने जो उदाहरण दिया हरियाणा का, आप वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, आप अपने पीसीआर से पूछिए। ये अभी का चुनाव है, मैं कोई पिछले बार का चुनाव का नहीं बता रहा हूं। ये हरियाणा का दूसरा किसान का, मैं बार बार महंगाई पर भी सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर बच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ जो पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा है कि जहां जहां हारे तो जनता ने जवाब दिया, आप उस पर जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल पे भी जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, दे रहा हूँ ना। पेट्रोल और डीजल पे हमसे बार बार जवाब पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कट करती है एक्साइज ड्यूटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कट कर दिया। हम सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।